देखिए एसएससी की रिसेंट एग्ज़ाम्स में जो वोकैब पूछी जाती है उसकी इम्पोर्टेंस आपको पता ही है। तो आज की क्लास में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सीजीएल 2022 टियर 1 एग्जामिनेशन में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं उन सभी को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। अब इस क्लास को करना इस तरीके से है, आपको एक बार कंप्लीट क्लास देख लेना है और उसके बाद मैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके उसको रिवाइज़ कर लेना है। तो ये सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, ए पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज़ ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। तो इसको बोलेंगे आप ग्राफ्ट। अब ग्राफ्ट का सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए, कोई पेड़ है और ये पेड़ से आपने यहाँ से इसका कोई पार्ट निकाल के दूसरी जगह इसको लगा दिया तो एक नया पेड़ बन गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस है ना आपके पास यहाँ पे ग्राफ्ट कहलाएगी। तो वो जो छोटा पीस है उसको ग्राफ्ट बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये पेड़ के सेंस में भी हो सकता है और लिविंग टिश्यू के सेंस में भी हो सकता है। तो ये आपका ग्राफ्ट होता है यहाँ पर। दूसरी चीज़ देखिए, सेकंड नंबर, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। टायर्ड से आप सिंपल पता लगा लो कि थका हुआ, थकावट में जो सेंस में जो यूज़ होता है। तो आपका सिंपल सा मीनिंग होता है वियरी, तो इसका भी यही मीनिंग होता है कि थका हुआ। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ। जो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से ही प्रेम करता है, खुद को ही पसंद करता है, तो उसको आप नर्सिसिस्ट बोलोगे। मतलब इसको ऐसे समझ लो, आत्म आसक्त जो खुद को ही पसंद करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, गिविंग द वरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन। तो कि मतलब कुछ बुरा होने वाला है ऐसा जो सोचता है, ठीक है। तो इसको ओमिनस बोलते हैं। ओमिनस का मतलब ये है कि आपके पास कुछ जो आपके हित में नहीं है, कुछ अशुभ टाइप का होने वाला है। तो इस टाइप की जो है एक्सप्रेशन, इम्प्रेशन और जो दिखाता है बैड, समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, तो वो ओमिनस की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। तो आपने साइंस में दो टर्म पढ़ी होंगी कि फ्लोरा और फोना, ठीक है। तो फ्लोरा और फोना क्या होते हैं? दोनों यूज़ होती हैं वनस्पति और जीवों के लिए। तो ये फ्लोरा है, ये तो आपके पास प्लांट से रिलेटेड टर्म है, और एक और होती है आपके पास फोना, FAUNA, ये आपके पास जो जीव जंतु हैं उनके लिए। जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे कि आपके पास कोई पर्टिकुलर रीजन है, जैसे कहीं पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ पे उस हिसाब से पाए जाते हैं। किसी भी जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे वनस्पति उसी हिसाब से होती है। तो इस टाइप से जो होते हैं पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर प्लांट्स और ये रहते हैं, तो उसको फ्लोरा और फोना बोलते हैं। अभी क्लियर है आपको? ये देखो अगला, सिक्स्थ, शॉर्टेंड वर्जन ऑफ लार्जर वर्क। तो एब्रिजमेंट आपको याद रखना है। अब देखिए ऐसे याद रख सकते हो इसको, ब्रिज बेसिकली, ब्रिज इसको तोड़ सकते हो दो पार्ट में, ब्रिज, ठीक है, एब्रिज। तो एब्रिज का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को शॉर्टन करना, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ है उसको छोटा कर दिया है, तो संक्षेप में उसको बोलना, तो एब्रिजमेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, मैन सुपरवाइजिंग द एग्ज़ाम। तो ये तो एक कॉमन से टर्म भी है आपके पास, इन्विजिलेटर। तो एग्ज़ाम्स में जो आपका इन्विजिलेटर होता है, तो सिंपल जो आपके जो आंसर सीट होती है उसमें भी लिखा रहता है कि साइन ऑफ इन्विजिलेटर, तो वो इन्विजिलेटर ही है ये वाला। नेक्स्ट देखिए, एडजस्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। इसमें डी है वो साइलेंट रहता है, एडजस्ट। और मेक, राइट, करेक्ट, अमेंड। तो ये सभी एक सिनोनिम वर्ड है, किसी चीज़ को सही करना, मतलब रेक्टिफाई करना। हम नॉर्मल भी बोल देते हैं रेक्टिफाई करना, सुधार करना किसी में, ठीक है। नाइन्थ देखिए, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज़ और वर्थ। इसका हो जाएगा वेन। अब देखिए एक वेन तो ये होता है और एक वेन ये भी होता है, VEIN। ये है आपके पास, इसको आप जानते हो, ये किस लिए यूज़ होता है? शरीर में, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो ट्यूब्स होती हैं उनको आप क्या बोलते हो? VEIN, ठीक है। दोनों बात समझ में आ गई। आगे देखो, 10th, डेट, द डेट व्हेन बोथ डे और नाइट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ। जहाँ दिन और आपका रात है दोनों बराबर बराबर से होते हैं, तो उसको आप इक्विनोक्स बोलते हो। और हिंदी में बात करें तो विषुवत जिसको बोलते हो आप। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या होता है? वन हु हैज़ एबिलिटी टू डू मैनी थिंग्स। तो वो जो है वर्सेटाइल, जैसे कि एक्टर्स होते हैं ना कुछ, जो जिनको कोई भी रोल दे दो वो आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो उनको आप ऐसे याद रखते हो, वर्सेटाइल एक्टर है। तो जो बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है उसको आप वर्सेटाइल बोलोगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, 12,
ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। तो ये तो एक कॉमन टर्म है, एक्सटेम्पोर बोलते हैं जिसको। तो जनरली जो स्कूलों में भी होता है एक्सटेम्पोर, और जिसमें कोई पहले से तैयारी नहीं होती है, जो बिना तैयारी के अचानक से किया जाता है, उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए 13, वन हु मेडिटेट्स इन ए डील और कम्प्लेक्स सिचुएशन। तो ये नेगोशिएटर ही होता है, नेगोशिएटर जो मध्यस्थता का काम करता है दो लोगों के बीच में, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के बीच में, तो उसको बोलते हैं, वो नेगोशिएशन करना होता है, वो नेगोशिएशन से ही ये नेगोशिएटर बना है। जो नेगोशिएटर करता है, जो नेगोशिएशन करता है, तो वो आपका नेगोशिएटर होता है, मध्यस्थ। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका 14, ए लाउड अपील और डिमांड। ये क्या हो जाएगा, ए लाउड अपील और डिमांड, क्लेमर। क्लेमर का हिंदी में सिंपल सा मतलब ही ये होता है कि कोलाहल, शोर, और एक और टर्म याद रख लो, नॉइज़। तो ये सिमिलर सी टर्म है आपकी, क्लेमर हो गया, लाउड अपील और डिमांड। और इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। ये आपका होता है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब ही ये होता है कि भाषा शास्त्र, तो जिसमें लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाई की जाए। नेक्स्ट देखिए शार्प एंड डायरेक्ट। शार्प एंड डायरेक्ट को सिंपल सी भाषा में बात करें तो एसरबिक हो जाएगा। एसरबिक का मतलब होता है कि शार्प या तीखा, उस सेंस में आपका ये यूज होता है ये वर्ड। सीरीज ऑफ स्टार्स पॉपुलर है, आपको याद भी होगा, कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन आपका होता है यहाँ पे जो तारामंडल को बोलते हो आप, तो ये सीरीज ऑफ स्टार कॉन्स्टेलेशन होता है। नेक्स्ट, वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। जो किसी चीज़ को ऐसे प्रोफेशनली नहीं करता और केवल अपने जिसको खुशी मिलती है, केवल अपने आनंद के लिए करता है, उसको आप क्या बोलते हो, नौसिखिया। ठीक है, किसी काम में नया नया होता है ना, उसको नौसिखिया बोलते हैं, एमेच्योर। तो एक मैच्योर होता है, एक एमेच्योर होता है। तो नौसिखिया टाइप का जो होता है, जो अभी उसको पूरा नहीं आता, केवल वैसे ही करता है उसको। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन। ये इसका अपोजिट कह सकते हो एक सेंस में। तो जो होता है आपको वेटरन, वेटरन वही होता है जिसको किसी काम में अनुभव है, जो दक्ष है, अनुभवी है, तो वो वेटरन होता है आपका। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं, तो दोनों को आपको याद कर लेना कि एमेच्योर हो गया, एक वेटरन हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। तो ये आपका एबुलेशन हो गया। एबुलेशन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है स्नान करना, नहाना। और नेक्स्ट है वेरी एक्सपेंसिव एंड एलेबोरेटली बिल्ट टॉम्ब। तो ये हो जाएगा आपके पास मौजेलियम। मौजेलियम क्या होता है, समाधि जो होता है, उसको आप ये टर्म के लिए यूज करते हो। नेक्स्ट, ए प्लेस वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर मेड। देखो कितनी ही बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसको मिंट बोलते हैं। मिंट का मतलब ये होता है कि टकसाल, जहाँ पे आपके कॉइन्स और मेडल्स बनाए जाते हैं। एक्सेसिवली इंटेंस डिजायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट और लॉस्ट कंडीशंस। देखो ये मिंट हो गया, ये वाला नॉस्टैल्जिया हो गया। तो जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ इन पर थोड़ा सा गौर करते हुए चलना है। एमेच्योर हो गया, वेटरन हो गया, तो इनको स्टार मार्क भी करते हुए चलना है, और पॉसिबल हो तो आप लिख भी लो इनको, जिससे इन पे थोड़ा सा गौर ज़्यादा करना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं और मोस्ट रिपीटेटिव आपके पास यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये वोकैब में भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो नॉस्टैल्जिया होता है जो आपका सिंपल सा मतलब करें तो जो पुरानी बातों में आपका जो पुरानी बातें ही सोचता रहता है। एक्सेसिव डिजायर फॉर रिटर्निंग पास्ट, जो पहले जो बातें हो चुकी हैं उसी में, उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, उन्हीं के बारे में ज़्यादा विचार मग्न जो रहता है, उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं ऐसी चीज़ों को। ठीक है, और जो व्यक्ति होता है उसको नॉस्टैल्जिक बोलते हैं। एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, तो ये मैट्रिसाइड हो जाएगा। ये साइड, CIDE, साइड का मतलब ही किलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से भी ध्यान रखना है। और ये मदर से रिलेटेड है तो मैट्री आ गया, सो मैट्रिसाइड। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग। तो ये आपका कैनल होता है। ठीक है, तो इनके लिए जो होता है वो शेल्टर रहने के लिए जो बनाया जाता है वो उसको कैनल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए 26, एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। तो ये जो है ना आपका
ये अब ओरिजिनल बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो आदिवासी, आदिवासी से आप क्लियर समझ जाओगे इसका मीनिंग। इसका मतलब है कि जो बहुत पुराने टाइम से है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसी जगह को बोल सकते हो आप, या फिर ऐसे लोगों को बोल सकते हो, ऐसी वस्तुओं को बोल सकते हो, ऐसे टाइम को बोल सकते हो, तो वो अबॉरिजिनल हो जाएगा सभी चीज़ें, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, एसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग। एसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा? एसेंट्रिक ये हो जाएगा आपके पास बोहेमिया। बोहेमियन का होता क्या है बेसिकली, एक होता है आपके पास कन्वेंशनल लोग होते हैं। कन्वेंशनल मतलब जो पुरानी रूढ़ी परंपराएं हैं उनको आप मानते हुए चले आते हो, तो उनके जस्ट अपोजिट होता है ये बोहेमिया। बोहेमिया मतलब रूढ़ी मुक्त, अनकन्वेंशनल, तो वो जो होता है जो मतलब नए ख्यालात वाला, तो उसको बोहेमिया बोलोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाई ए विल। तो ये सिंपल सा मीनिंग इसका लेजेसी होता है। लेजेसी का हिंदी में बात करें तो वसीयत जो होती है, तो उससे आप रिलेट करके याद हो जाएगा। सिंपल सा हिंदी में मतलब याद होते ही आपको ये, तो ये आपका लेजेसी हो गया। और ए स्मॉल आइलैंड, तो इसको आइलेट भी बोल देते हो आप यहाँ पे, या फिर एक ही मीनिंग है, आइलैंड बोल लो, आइसलेट बोल दो, तो एक ही मतलब है इन दोनों का। एक छोटा सा जो द्वीप होता है जहाँ पे रह सकते हो, वो आपका यहाँ पे आइलैंड हो जाएगा। एक ग्रुप ऑफ स्टार हैविंग पर्टिकुलर शेप, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार को आप कॉन्स्टलेशन बोलते हो, यानी तारामंडल। और नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में 31 में बोला है आपसे कि ह्यूज बिल्डिंग विद स्पेसियस एरिया टू हाउस एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं उसको हैंगर बोलते हो आप, ठीक है। क्या बोलते हो? हैंगर। सिंपल सा मीनिंग है, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखिए, अलाउंस गिवन टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। तो जब कोई वाइफ उसके हस्बैंड से सेपरेट होती है, ठीक है, अलग होती है, तो उसको जो अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसको जीवन निर्वाह के लिए जो बोलते हो आप, तो उसको बोलते हैं एलिमनी। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम से, प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस लगाओगे तब ये चीज़ें देख पाओगे, तो उसमें ये शब्द आपको बहुत बार मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 33, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन्स सिन। तो इसका मतलब हो जाएगा एब्सोल्यूशन। इसको हिंदी में बात करें तो क्षमादान जो होता है, तो फॉरगिवनेस मतलब उसको भुला देना। किसी ने कोई पाप किया है, किसी ने कुछ गड़बड़ किया, गलती की है, तो उसको भुला देना, मतलब उसको क्षमा कर दिया, ठीक है, माफ़ कर देना, तो वो एब्सोल्यूशन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए 34, होल्डिंग ऑन समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विद डिटर्मिनेशन। तो ये आपका हो जाएगा टेनेसियस। टेनेसियस होता क्या है बेसिकली, किसी चीज़ के प्रति आपने दृढ़ निश्चय बना लिया, ठीक है, दृढ़ निश्चय, तो ये आपका हो जाएगा। देखो डिटर्मिनेशन से भी आप याद रख सकते हो इसको, टेनेसियस को। तो एक ही चीज़ है ये, किसी चीज़ के प्रति आपने, किसी भी पॉइंट के प्रति कोई अपनी राय है उसके प्रति आप टेनेसियस हो, डिटरमाइंड हो, तो ये आपका दोनों सिमिलर चीज़ है। ए परफेक्शनिस्ट, परफेक्शन और परफेक्शन में है मतलब उसमें कोई मतलब भूल चूक नहीं है, बहुत सतर्कता से की गई चीज़ें हैं। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब ही ये होता है बहुत सतर्कतापूर्ण, बहुत केयरफुली जो की गई है, ठीक है। तो परफेक्शनिस्ट या फिर मेटिकुलस, इसका मतलब ये है कि सतर्क रहना। और नेक्स्ट देखिए 36, फेल टू नोटिस। फेल टू नोटिस का मतलब है उस पर कोई चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया है, और इग्नोर बिल्कुल सेम चीज़ रहेगी। कंडोन एन ऑफेंस, तो बेसिकली इसका मतलब हो जाएगा ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब है कि अनदेखी कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, तो ये इस सेंस में आपका यूज़ हो जाएगा। ए रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल बुरियल, मतलब हो जाएगा इसका मॉर्चुअरी। मॉर्चुअरी क्या होता है, जब उनको दफनाने से पहले जहाँ रखी जाती हैं जो बॉडीज़ डेड होती हैं, जो मृत बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जो उनको मुर्दाघर बोलोगे, ठीक है, इस कंप्लीट हिंदी में बात करें तो मुर्दाघर हो जाएगा, जो सब को रखा जाता है जहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 38, इसमें बोला है आपसे एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन। किसी की मतलब अच्छी छवि है और उसको आप डैमेज कर रहे हो और उसको क्षति पहुंचा रहे हो, तो उसको डिफेम करना बोलते हो, ठीक है। आपने सुना भी होगा ये वर्ड काफ़ी बार, डिफेम करना किसी को, मतलब किसी की मान हानि करना। तो ये जो प्रोसेस है उसको डिफेमेशन बोलते हैं, यानी मान हानि करना, ठीक है। डिफेम, इसको याद रख लो आप, डिफेम।
एक फेम होता है, एक फेमस करना, एक डिफेम होता है। तो दोनों चीज़ें रिलेट करके याद कर सकते हो। 39 देखो, एन एक्जेजरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली। तो एक्जेजरेटेड का मतलब ही होता है कि बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है, तो इसको हाइपरबोल बोलोगे, ठीक है, इससे भी याद रख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है इसको। नेक्स्ट देखो, कैंसिल और डू अवे विद ए लॉ और एग्रीमेंट। तो ये अब्रोगेट को याद रख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये और कई बार पूछा जाता है आपसे। अब्रोगेट को इस तरीके से याद कर लो, कोई भी कानून है उसको कैंसिल कर दिया, कैंसिल करना, नलीफाई करना, अनल करना, तो ये सभी जो वर्ड है ये सिनोनिम है। तो इसका मतलब ही होता है कि निरस्त कर देना, हिंदी में बात करें तो ये सभी इम्पोर्टेंट है और इसमें पूछ ले जाते हैं कि ये अब्रोगेट आपसे ये दे दिया और उसके ऑप्शन में सिनोनिम में भी पूछ सकता है आपसे, कैंसिल आ गया, ठीक है। तो इसके बाद 41 देखो, टू कीप पोस्टपोनिंग डूइंग ए टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी। तो किसी काम को आप मतलब पोस्टपोन करते जा रहे हो क्योंकि आप आलस्य के कारण नहीं करते जा रहे हो, ठीक है, आप करना नहीं चाह रहे हो उसको आलस्य के कारण, तो उस चीज़ को प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, प्रोकास्टिनेट, ठीक है। प्रोकास्टिनेशन का हिंदी में सिंपल सा मतलब क्या होता है कि टालम टोल करना। टालम टोल करना का मतलब अब रिलेट हो जाएगा आपको ये। टालम टोल का मतलब ये होता है कि आप आलसपन के कारण उस काम को नहीं करना चाह रहे, ठीक है, कर सकते हो लेकिन करना नहीं चाह रहे हो, तो ये प्रोकास्टिनेट होता है। ये जनरल सेंस में यूज़ कर सकते हो आप ये वर्ड प्रोकास्टिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 42 है ये, ए बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग और क्योजिंग मच ब्लड सेड। तो ये क्या हो जाएगा, अब ब्लड सेड मतलब एक कोई लड़ाई है जिसमें बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत ज़्यादा जन हानि हुई है, बहुत ज़्यादा लहूलुहान हो गया है, मतलब रक्त में जो हुआ है ब्लड सेड, तो उसको क्या बोलोगे, सेंगुइनरी, ठीक है, सेंगुइन अरी, ठीक है, ARY लास्ट में। तो ये हो जाएगा आपका। 43 देखो, समथिंग विच इज़ वर्थ बिलीविंग। तो यहाँ पे क्रेडिबल जो होता है ना, क्रेडिबल आप बोलते हो, क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, इम्पोर्टेंट है। क्रेडिबल का मतलब आप याद हो जाएगा, कई बार सीधा सा वर्ड है, सिंपल सा है, तो ये बिलीव करना, विश्वास करना, क्रेडिबिलिटी, तो उस सेंस में आपका। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी से आपका क्या आएगा, हॉस्टिलिटी का मतलब ही होता है कि दुश्मनी, ठीक है, शत्रुता का माहौल बनना। तो इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो आपका एनिमोसिटी, ठीक है, एनिमोसिटी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मनी है, उसको एनिमोसिटी बोलते हैं, शत्रुता है जिसको बोलेंगे। ये दोनों आपके यूज़ होते हैं, हॉस्टिलिटी आपसे दे देता है, एनिमोसिटी दे देता है, किसी एक को फिर सिनोनिम पूछ लेता है आपसे। मर्डर ऑफ इन्फेंट। अब देखो मर्डर के केस में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, साइड आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है, सफिक्स यूज होता है साइड। तो साइड यहाँ पे, तो इन्फेंट का मर्डर कर रहा है तो इन्फेंटिसाइड हो जाएगा क्या, ठीक है। अभी मैट्रिसाइड पढ़ा था, एक इन्फेंटिसाइड होता है। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जो किल कर देता है, मार देता है, तो उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वन हु लव्स ह्यूमैनिटी और बिलीव्स इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो इसको क्या बोलोगे आप, तो यहाँ पे जो फिलेंथ्रोपिस्ट है, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब ही होता है कि जो दूसरों की भलाई करता है, परोपकारी है, तो जो दूसरों का भला चाहता है, उस सेंस में जो यूज होता है वो आपका फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी यही हो रहा है आपका, जो दूसरों का भला चाहता है, दूसरों में भाईचारे की भावना रखता है, उसको आप फिलेंथ्रोपिस्ट भी बोलोगे। नेक्स्ट देखिए 47, हु लव्स गुड फूड और नोज ए लॉट अबाउट इट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जिसको खाने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, जो खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो उस सेंस में ये यूज़ हुआ है। तो इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है आपके पास, गवर्नमेंट। एक और वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है इसके लिए, GLUTTON, ग्लटन। ग्लटन भी इसके लिए प्रॉपर वर्ड है, बिल्कुल सही बैठता है। ये दोनों सिनोनिम है आपकी, गवर्नमेंट हो गया, ग्लटन हो गया। इसका मतलब ये होता है पेटू, जो बहुत ज़्यादा खाने को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, प्रेफर करता है, तो वो आपका गवर्नमेंट या ग्लटन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 48, वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेज। दो भाषाएं बोल सकता है, तो बाइलिंगुअल बोलेंगे आप इसको।
तो बाइलिंगुअल जैसे कि आपका पेपर भी आता है, बाइलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश में आता है, तो वही सेम चीज़ है, सिंपल सा वर्ड है, आपको याद भी होगा। नेक्स्ट देखिए 49, टू गिव अप कम्प्लीटली और अग्री टू फॉरगो स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर। तो जब कभी भी जैसे वो होता है ना कि आपने मूवीज़ में भी देखते हो सरेंडर कर देना, ठीक है, सरेंडर करना मतलब कि अपने सब चीज़ों को भूल के आपने वहाँ पे सरेंडर कर दिया, सिंपल सा मीनिंग है, ये समझ जाओगे ना, नॉर्मल वर्ड है ये सरेंडर करना, समर्पण करना एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद में 50 देखिए, समथिंग दैट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्पलिश्ड। तो ये फिजिबल का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ संभव है, ठीक है, को की जा सकती है, कैपेबल ऑफ अकम्पलिश्ड मतलब उसकी होने की संभावना है। और नेक्स्ट देखिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड दियर स्ट्रक्चर। तो ये बॉटनी हो जाएगा। आपने ये 2-3 टर्म पढ़ याद रख लेनी, ये जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ये आपके सब्जेक्ट भी होते हैं और ये यहाँ पे पूछे भी जाते हैं। ये बॉटनी किससे रिलेटेड होता है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल, आपका प्लांट से रिलेटेड है। और जो दूसरी जो आपके पास बायोलॉजी की ब्रांच है कौन सी, जूलॉजी, वो आपके पास एनिमल से रिलेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों याद रख लेनी है आपको। तो ये साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, ये बॉटनी, अगले यहाँ पे बॉटनी पूछा हो सकता है आपसे, आगे नेक्स्ट जूलॉजी पूछ ले। और नेक्स्ट देखो, मैन हु ड्रॉ मैप्स, जो मानचित्र वगैरह बनाता है उसको क्या बोलते हैं आप, कार्टोग्राफर, ये याद रख लो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कार्टोग्राफर होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट देखो, वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ, जो मतलब कानून से नियमों से जो भागता है उसको क्या बोलोगे आप, भगोड़ा, भगोड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यूगिटिव, ठीक है। ये मीनिंग भी याद रख लो, FUGITIVE, ठीक है, FU है, ध्यान रखना, FU, फ्यूगिटिव बोलते हैं उसको आप। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखें 54, वर्ड दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड। तो ये एलिट्रेशन है। अब जो हिंदी मीडियम से वो इसको अच्छे से रिलेट करवाएंगे। एक आप हिंदी में वो भी पढ़ते हो अलंकार, जो कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अनुप्रास में यही सब चीज़ होती है कि पहला वाला जो वर्ड होता है वो सेम रहता है, ठीक है, जो सेम साउंड करता है वो एलिट्रेशन होता है, अलंकार, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉट टू बी अफेक्टेड बाय प्लेजर और पेन ऑफ लाइफ, जिस पे कि आपका कोई प्लेजर हो रहा है, मतलब कोई अच्छी चीज़ आ रही है, खुशी की माहौल आ रहा है, और कोई दुख का माहौल आ रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है जिस पे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है क्या खुशी क्या गम, ठीक है, उस टाइप के लोग को क्या बोलते हैं आप, स्टोइक। मतलब स्टोइक मतलब क्या हो जाएगा, उदासीन है, इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट भी बिल्कुल इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा, INDIFFERENT, तो ये भी याद रख लो आप, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ये स्टोइक होता है, इसके लिए प्रॉपर टर्म है ये, जिसमें फ़र्क नहीं पड़ता क्या खुशी क्या गम, ठीक है, तो वो सम सा रहता है, उदासीन रहता है जो। नेक्स्ट देखिए, हैविंग और फीलिंग ए फीलिंग ऑफ गिल्ट। गिल्ट मतलब जो किसी ने कोई गलती कर दी उसको बहुत ज़्यादा पश्चाताप जिसको हो रहा है उसको आप हैविंग फीलिंग ऑफ गिल्ट बोलोगे। और रिमोर्स बिल्कुल उसके लिए सूटेबल टर्म है। रिमोर्स का मतलब ये होता है कि पश्चाताप की भावना होना, पश्चाताप होना, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन हु क्रिटिसाइजेज ट्रेडिशनल बिलीव्स और कस्टम्स, जो पुरानी जो चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है, तो उनका जो विरोध करता है, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब तो ये होता है कि मूर्ति तोड़ने वाला। मूर्ति तोड़ने वाले का मतलब अब यहाँ पे कैसे आएगा, इसका मतलब ऐसे आएगा जैसे कि इसको ऐसे भी समझ लो आप, रिवाज को तोड़ने वाला, जो पुराने रीति रिवाज आ रहे हैं, पुराने कस्टम्स हैं, पुराने बिलीव्स हैं, पुराने जो विश्वास हैं, उनको जो क्रिटिसाइज़ करता है, उनको जो नहीं मानता, ठीक है, उनको जो नहीं मानता, तो उसके लिए जो आप यूज़ करोगे वो क्या यूज़ करोगे, आइकोनोक्लास्ट यूज़ करोगे। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। ये 57 हो गए आपके। ये 58 देखिए, 58 में क्या है, ए पोल टेकन ऑफ वोटर्स लिविंग द वोटिंग प्लेस दैट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग द विनर। तो आप ये न्यूज़ चैनल्स पे भी देखते होगे, क्या देखते होगे कि एग्जिट पोल। एग्जिट पोल क्या होता है कि जब वोट डाल रहे होते हैं तो वो घोषणा कर देते हैं कि कौन विनर होगा, कौन किसको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, किसको ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। तो वो सेम प्रोसेस आपके पास क्या कहलाती है, एग्जिट पोल हो जाता है, ठीक है। एक कॉमन सी टर्म है, आप इसको सुन सकते हो या फिर न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते रहते हो, एग्जिट पोल, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, ए फॉर्मल स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग टू समवंस कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशंस। तो मतलब किसी की बारे में जो आपका यहाँ पे किसी के कैरेक्टर को, किसी के बिहेवियर किसी को बता दे कि उसका हाँ ये कैरेक्टर है, तो उसको टेस्टिमोनियल बोलते हो आप। टेस्टिमोनियल मतलब प्रशंसात्मक कथन जो होते हैं किसी के लिए जो यूज़ कर रहे हैं हम, तो वो क्या हो जाएंगे, टेस्टिमोनियल। क्लियर है। समथिंग दैट इज़ वेरी स्मॉल और लिटिल, तो ये कॉमन सा टर्म है। टाइनी, टाइनी का मतलब ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा चीज़ छोटी है, ठीक है, बहुत स्मॉल है। नेक्स्ट देखिए, मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट विद ए फॉल्स सिग्नेचर। झूठ मूठ का आपने साइन सिग्नेचर करके बना दिया तो फॉर्जरी बोलोगे, उसको जालसाजी करके बनाना। और नेक्स्ट देखिए, ए लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कैटालॉग। कैटालॉग का मतलब ही क्या होता है कि एक प्रॉपर आपने लिस्ट बना ली है, कोई सूची बना ली है जिसमें आपने सभी चीज़ें लिख रखी हैं। अब वो आपका कलेक्शन ऑफ बुक्स हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हो सकती हैं, तो उन सभी को जो सूची बनाते हो, एक लिस्ट प्रॉपर बना रखी है आपने, इसको कैटालॉग बोलोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जितने भी ये पूछे गए 62 हैं कंप्लीट। तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पे जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं समझ में आई होंगी आपको। तो अभी आपको ये देखने के बाद में इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है और फिर इसको रिवाइज़ कर लेना है, तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो ये रिसेंट एग्जाम्स में जो भी पूछे गए, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और बाकी आप सर्च करोगे तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा, तो ये आप देख सकते हो। और बाकी इंग्लिश की क्लासेस आपको चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से भी देख सकते हो। मैथ्स की क्लासेस आपकी प्रॉपर चली रही हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।